Assalamualaikum, this is Dura Najaf and Dura Shahwar. Welcome to our YouTube channel Dura Sisters Cooking. जैसा कि आप जानते हैं, our channel is basically based on cooking and baking. So हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रेसिपी लाई हूँ और आपको अच्छी सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि ये भी हर घर में बनती रहती है। तो आज की हमारी रेसिपी है दाल मखनी गोश्त, यानी चने की दाल और गोश्त बनेगा जिसमें मक्खन भी डलेगा, मक्खन का तड़का लगेगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे चने की दाल है, बॉयल हुई हुई है, 200 ग्राम है ये मेरे पास। इसको मैंने सिर्फ पानी और दाल इसके अंदर सिर्फ डली थी और कुछ भी नहीं डाला था मैंने, और इसको मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए वेट लगा के कुकर पे बॉईल कर लिया था। तो इसको आपने सिर्फ ऐसे ही करना है क्योंकि मेरे पास तो मैंने आपको सिर्फ दिखाना था तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वरना वीडियो लंबी हो जाती। जी तो यहाँ पे मेरे पास गोश्त है 300 ग्राम बीफ, ये देखें हड्डी समेत है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे, मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में काट लिए थे। और साथ में मेरे पास यहाँ पे गार्लिक है, लहसुन 6 से 7 जवे, टमाटर चॉप 1 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये जो मसाले जाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ में सूखा धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट हस्बे जायका। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है और स्पेशली जब तड़का लगेगा मक्खन से तो और भी मज़े का लगेगा। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं ये सारा सामान डाल दूँगी, अनियन यानी ये सारा जितना भी सामान है, अनियन और गार्लिक, और साथ में बीफ। इसमें 2 से 3 गिलास आप पानी डाल लीजिएगा और 15 मिनट का इसको वेट लगाएंगे। 15 मिनट का वेट लगा के इसको गला लेंगे अच्छे से। जी तो व्यूवर्स, 15 मिनट के बाद ये देखें हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखें पानी भी वैसे खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया, आपने 2 से 3 गिलास ही डालने थे पानी के, ठीक है। देखें गल चुका है, ताकि थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए, ये ना हो के जल जाए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आपने, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल मेरा गल चुका है गोश्त। ये इसकी यखनी है, ये देखें इसके अंदर प्याज वगैरह, प्याज और लहसुन इसमें अच्छे से मैश हो चुके हैं, गल गए हैं। अब हम इसका जो करेंगे वो इसको मिक्स करते हैं, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो पानी है ये खुश्क हो जाए। तो थोड़ा सा पानी रह गया यखनी का, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसको हम मैश करेंगे, प्याज़ों को और लहसुन को मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखें प्याज़ों को और लहसुन को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि मुंह में ना आए। ये वैसे ही बहुत अच्छे से गले हुए हैं तो बहुत अच्छे से और आसानी से ये मैश हो जाती हैं। और मैं आपके लिए आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को टाइम की कोई आपको परेशानी ना हो। तो ये मैंने अच्छे से इसे मैश कर लिए, देखें पानी भी खुश्क हो रहा है। इसको हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी घी या ऑयल 1 कप, इसमें आपने ऐड कर देना है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखें कितना अच्छी लुक आ रही है। अब इसमें मैं चॉप्ड टमाटो डाल दूँगी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप वहाँ से नोट कीजिएगा प्लीज़। And then mix it. Now we are going to add मसाले जितने भी हैं, और इसके अंदर देखें मैंने हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा ले लिया, 1/2 टीस्पून।
बाकी जो मैं आपको मिसालें बता चुकी हूँ ये सारे इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने सारे मिसाले ऐड कर दिए हैं इसमें। बहुत आसान रेसिपी है ये। वक्त की कमी के अंदर मैंने आपको लाके ये रेसिपी सिखाई है ताकि ज़्यादा वक्त भी ना लगे और आपके साथ आपकी बन जाए झटपट से, आपकी दाल बन जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो टमाटर वगैरह इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखें टमाटर वगैरह भी मैश हो चुके हैं, कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर टमाटर नहीं है तो टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में मसाला भी होगा और खट्टा भी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बॉइल्ड दाल। आपने ज़्यादा बॉईल नहीं कर लेना, इसको आपने खड़ा खड़ा रखना है ताकि अच्छी लगे दाल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि जो घी इसमें पक जाए और जो ये घी है इसका या ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाए। ये बबल्स जब आते हैं तो इसका मतलब है कि ये घी छोड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, ये देखें अक्सर ऐसा होता है कि ये दाल जो है सारा आपका ऑयल या घी पी जाती है, ख़त्म हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि दाल के अंदर, चने की दाल में हमेशा घी ज़्यादा डलता है। तो ये देखें, ये मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। अब जो आगे का स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है, क्योंकि अभी ये दाल अभी बिल्कुल पकी नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं सबसे पहले डिश आउट पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसी के अंदर इसके ऊपर तड़का लगाना है। तो मैं बटर का तड़का लगेगा मक्खन का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये मैं प्लेट में डाल देती हूँ जिसमें हमने सर्व करना है। देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। जी, तो अगला स्टेप, यहाँ पे मैंने ले लिया था पैन, उसमें मैंने ऑयल या घी 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए थे। ये देखें, ये बिगाड़ के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये ज़ीरा और साथ में छोटी ये लाल मिर्चें बेरी वाली। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बटर, क्योंकि हमने पहले ऑयल इसलिए डाला था और बाद में बटर इसलिए डाला ताकि ये जले ना, क्योंकि ये खाली बटर को अगर हम रखेंगे फ्लेम पे तो ये जल जाएगा और बहुत इसका गंदा सा लुक आएगा और बहुत स्मेल आएगी। तो ये बटर बिल्कुल जल जाता है, इसलिए हमेशा बटर को ऑयल या घी के साथ ही करते हैं। जी, तो ये मैंने इसको अब तड़का लगाने लगी हूँ। ये देखें कितना ये मैं तड़का लगा लिया। अब इसकी बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, जो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का है। और साथ में मैंने इसे गार्निशिंग कर दिया है। आप अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें ताकि आपकी फैमिली को भी अच्छा लगे, और अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो भी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और मज़े से आपकी रेसिपी को खाएं, टेस्ट करें और आपकी तारीफ़ें करें। साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी मक्खन जो बचा था, इसके ऊपर ही मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये मखनी दाल है हमारी, मखनी दाल गोश्त है, तो ये बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने आपको दिखाया कितना मज़े का बना और बहुत टेस्टी है। इस टाइम में मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है कि बस जल्दी जल्दी से इसे खा लूँ। तो ये देखें बिल्कुल रेडी है हमारा मखनी दाल गोश्त, बिल्कुल रेडी है। अच्छी सी, अगर आपको मेरी हो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा एंड देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।